गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज इंटीग्रेशन के PYQ का पार्ट नंबर 11वां पार्ट है ये। तो ये क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा गया था CBSE 2023 में। क्वेश्चन नंबर 72, 71 कर चुके हुए 72। तो देखो कैसे करेंगे। यहां पे दिया हुआ है x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको इस तरीके से करोगे, ऐसे लिखोगे, तो आप गलत हो। अगर आप ऐसे सोच के कर रहे हो ना, तो आप 100% गलत हो। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है ना वो डिग्री 4 है और नीचे डिग्री 3 है। ऊपर वाले की डिग्री 4 है, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो नीचे वाले की डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 4 नीचे डिग्री 3। तो कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होती है। अगर ऊपर की डिग्री बड़ी हो या नीचे से बराबर हो तो पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। पहले क्या करना है आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। मतलब पहले आपको डिवाइड करना है। तो देखो यहां लिखो x की पावर 4 और इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करो। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब, पहले इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यहां लिखो। ठीक है, याद रखो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए ऊपर वाली डिग्री छोटी होनी चाहिए नीचे से, तभी लगती है। तो ये बनेगा x से करो, ये बनेगा x4, इसको x से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब, इसको x से करो, एक्स स्क्वायर, और इसको x से करो माइनस एक्स। अब इनको माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब किससे करो? यहां एक्स क्यूब है और यहां एक्स क्यूब है, तो 1 से कर दो, है ना। तो 1 से करो इसको, तो ये 1 से करेंगे, ये बनेगा एक्स क्यूब, इसको 1 से करो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 से करो एक्स, और इसको 1 से करो माइनस 1। तो यहां आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, नहीं गलत क्यों लिख रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये गया ये गया ये गया, 1 बचा। अब आपने पढ़ा था बचपन में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। आपको चाहिए डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, मतलब आप क्या करो, इसको डिवाइजर से डिवाइड कर दो। अब इसकी वैल्यू डालते जाओ, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले डिविडेंड, ये डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर डिविडेंड कितना है? एक्स की पावर 4, फिर नीचे डिवाइजर, इसको ना हम फैक्टराइज करके लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, चलेगा ना। तो नीचे क्या आएगा? डिवाइजर, ये डिवाइजर है। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस कोशेंट, कोशेंट इज एक्स प्लस 1, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1, और डिवाइजर, डिवाइजर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये सारी वैल्यू उसमें डाल दो, तो आपका इंटीग्रल देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। देखो ये और ये सेम है ना, तो हम ये लिख रहे हैं x प्लस 1, इसको भी फैक्टराइज करके लिख दो ना, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख रहे हैं x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनको अलग अलग करके इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। देखो यहां तक समझ आया? ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लेके जा रहे हैं। ये रफ, ये आप रफ में दिखा सकते हो, दिखाना चाहो तो। चलो अब इसको अलग अलग देखो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये बन रहा है x dx,
इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये बन रहा है 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी। तो यहां लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स और यहां लिख दो 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट को ऐसा लिखा जा सकता है ना, x की पावर 0, तो कांस्टेंट की डिग्री 0 और नीचे डिग्री 3, तो ऊपर की डिग्री छोटी और नीचे की बड़ी है। अब लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप इसको कैसा लिखोगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको लिखो a बाय एक्स माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, bx प्लस सी। अब हम a b c की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। आप पूरा प्रॉपर मेथड लगा के निकालोगे क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 नहीं आती है तो फिर आप गलत जगह पे हो। आपको अभी ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो x माइनस 1 को 0 ले लो, x को 1, यहां पे x की जगह 1 डाल दो, यहां मत डालना क्योंकि आपने इसको 0 लिया। यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपका a हो जाएगा 1/2। अब आपको b और c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि आप x स्क्वायर प्लस 1 को 0 नहीं ले सकते। अगर आपने x स्क्वायर प्लस 1 को 0 लिया, x स्क्वायर इक्वल टू -1, x इक्वल टू रूट -1, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेके कुछ ऐसा आ जाएगा, bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। तो आप यहां पे कंपेयरिंग कर लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे नहीं है तो 0, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 ही होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, ए की वैल्यू 1/2, तो ये बनेगा बी हो जाएगा -1/2। इसी तरह सी की वैल्यू निकालो। अब कंपेयर करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो। यहां पे एक्स नहीं है तो 0, यहां पे एक्स नहीं है तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस बी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट सी, बी की वैल्यू -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -1/2, ठीक है। ये दिखा देना, हमने तो डायरेक्ट कर दिया। अब ए बी सी की वैल्यू उठा के इसमें डालो और इसकी वैल्यू उठा के इसमें डालो, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, अब ये लिख रहे हैं ए की जगह 1/2, 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1, बी और सी की जगह -1/2, -1/2 एक्स -1/2 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इन सब की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, इसको इसके ये 1/2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, इसको इसके डिवाइड में, ये -1/2 बाहर, ये बनेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर इसको इसके डिवाइड में, ये -1/2 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1/2, ये बन रहा है 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, log x माइनस 1,
इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लोगे, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और फिर इसको t ले लो, ये बनेगा dt बाई टी, लॉग टी, तो बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, tan इनवर्स x की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जी 5 नंबर का क्वेश्चन है ये तुम्हारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला इंटीग्रेशन करनी है आपको 2 की। देखो आप इसको ना x पढ़ सकते हो, आप x+2 को ना इसको x पढ़ सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, अगर x की डिग्री 1 हो ना तो आप इसको x पढ़ सकते हो। तो a⁻x की इंटीग्रेशन a⁻x अपॉन log a, तो ये बनेगा 2⁻x+2 अपॉन log 2 प्लस c, तो ये आंसर हो जाएगा 73 का c। देखो इसको नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, e⁻x x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या करो, देखो पहले तो आप इसको ना अलग अलग करो, अलग अलग मतलब इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, ये बनेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, e⁻x इंटू 1/x dx, इसको इसके साथ e⁻x इंटू 1/x स्क्वायर dx। देखो 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x स्क्वायर, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि किसी एक में ना हमें आइलेट लगाना है, किसी एक में आइलेट लगाना है, वो या इसमें लगाना है या इसमें लगाना है, वो कैसे पता चलेगा। देखो इसकी डिफरेंशिएशन करने पे ये मिल रही है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करने पे 1/x स्क्वायर आ रहा है, तो हम इस पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिसकी डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा मिले तो हम किस पे लगाते हैं, जिसकी डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है, मतलब इस पे, इसको u पढ़ो इसको v, आइलेट में ये होता है अलजेब्रा, ये होता है एक्सपोनेंट, तो u बाहर, इंटीग्रेशन v की, इसकी इंटीग्रेशन सेम, और फिर -x की डिफरेंशिएशन -1, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u है ये, इसकी डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन -1, और ये सेम लिख दो, इसको सेम लिख दो। अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पहले तो ये माइनस माइनस कटा, देखो ये दोनों सेम बन गए, बिल्कुल सेम है, तो ये और ये उड़ा दो, तो आंसर आ जाएगा -e⁻x अपॉन x। देखो इसको यहां तक, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 75, 0 to π/2 log tan x, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा ये पता है, ये नहीं सोचना है कि एक ही पेपर में इतने क्वेश्चन, 15 सेट के क्वेश्चन है ये, पूरे इंडिया में 15 सेट आते हैं, तो उन सबके क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। चलो इसके लिए क्या करेंगे, इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, 0 to a वाली प्रॉपर्टी, वो अप्लाई करो। 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी कहती है कि आप x की जगह क्या लिख दो, x की जगह लिख दो a-x, तो आप यहां पे रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x की जगह रिप्लेस कर दो a-x, a देखो 0 to a, तो a ही है π/2 - x,
समझ गए? हमने x की जगह रिप्लेस किया a माइनस एक्स, तो जहां 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 पे x है वहां पे a माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो बनेगा 0 टू पावर बाय 2 log tan, देखो इस वाले x की जगह लिखो पावर बाय 2 माइनस एक्स, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये बन रहा है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो आप इसको लिख दो 0 टू पावर बाय 2, ये बन जाएगा कॉट एक्स। अब दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस करने से tan और कॉट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 1 और 2 को प्लस करो, तो ये बनेगा, देखो i और i प्लस i 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है, दोनों का इंटीग्रल कॉमन ले लो, 0 टू पावर बाय 2, यहां बचेगा log tan x प्लस log cot x, dx भी बाहर निकाल लो, dx भी बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां लिखो log m प्लस log n, ये बन जाएगा log mn, तो अब इसको लिखो इंटीग्रल 0 टू पावर बाय 2, ये बनेगा log tan x इंटू cot x, ये कुछ बन गया ऐसे। अब tan और cot आपस में कैंसिल हो जाते हैं, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, tan x इंटू cot x है ना, cot x होता है 1 बाई tan, cot x क्या होता है 1 बाई tan, तो ये tan और cot कैंसिल हो गया, पीछे बचा log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, यहां बचेगा log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो 0 आंसर। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटीग्रल 0 टू पावर बाय 4 log 1 प्लस tan x dx, इसको देखो कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है इंटीग्रल 0 टू पावर बाय 4 log 1 प्लस tan x, इसको ले लो फर्स्ट, यहां पे क्या करो, फिर से 0 टू a वाली प्रॉपर्टी, 0 टू a वाली, x की जगह रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स, x की जगह क्या रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स, तो रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, a यहां पे पावर बाय 4 माइनस एक्स, इसको लिख दो पावर बाय 4 माइनस एक्स, तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू पावर बाय 4 log 1 प्लस एक्स की जगह tan x की जगह लिख दो पावर बाय 4 माइनस एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर देखो tan पावर बाय 4 माइनस एक्स, यहां लगाओ tan a माइनस बी, तो ये बनता है tan a माइनस tan b, tan a tan b 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan 45 है, ये tan 45 1 होता है, तो 1 माइनस tan x, और ये भी 1 हो गया, tan 45 1 होता है, तो ये tan x हो गया, तो tan पावर 4 माइनस एक्स की जगह हम ये लिख रहे हैं, तो बनेगा इंटीग्रल 0 टू पावर बाय 4 log 1 प्लस, ये लिख दो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, इसका क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा
इंटीग्रल 0 टू π बाय 4, इसका एलसीएम देखो क्या आएगा, ये बनेगा 1 प्लस tan x, एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और यहां आ जाएगा dx। ये tan x और ये tan x कैंसल, तो ये बना I इक्वल टू 0 टू π बाय 4, देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस tan x, ये ऐसा बन गया। ये बन रहा है log m बाय n, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा 0 टू π बाय 4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, समझ गए। अब क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, तो ये बनेगा 0 टू π बाय 4 log 2 dx माइनस 0 टू π बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। इसमें क्या करो, ये log 2 बाहर, ये बनेगा, देखो ये log 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें x नहीं है, तो dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो ये x हो जाएगा, यहां लिमिट लिख दो 0 टू π बाय 4। और अगर आप ध्यान से देखो 0 टू π बाय 4 log 1 प्लस tan x, 0 टू π बाय 4 log 1 प्लस tan x, ये क्वेश्चन था, ये I के बराबर है, तो अगर हम इसको I लिख दें चलेगा, हम इसको I लिख रहे हैं, इस I को यहां ले आओ, ये I प्लस I 2I हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बन जाएगा π बाय 4 माइनस 0, इस 2 को यहां ले आओ, तो ये बनेगा पाई अपॉन 8 log 2। देखो इसको यहां, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 बाय 1 टू 4 1 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। इसके इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो, तो क्या कर दो, रैशनलाइज। देखो इसको रैशनलाइज करोगे, ये बनेगा 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, ये बनेगा 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, और यहां आ जाएगा dx। हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो ये रूट है ना, रूट को लिख सकते हैं 1/2, ये बनेगा 2x प्लस 1 की पावर 1/2, और सेम इधर भी 2x माइनस 1 की पावर 1/2। ये देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ऐसा। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब ध्यान से देखना डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2x प्लस 1 माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये और ये भी कैंसिल, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ये 1, तो 1 प्लस 1 2 बचेगा, इस 2 को बाहर निकाल दो और इसकी इंटीग्रेशन कर दो, इनकी इंटीग्रेशन कर दो, ये 2x प्लस 1 1/2 प्लस 1, ये बनेगा 3/2, ये बनेगा 3/2, और फिर आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, 2x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 2,
इसको अलग से लिमिट दे दो 1 to 4 और इसकी भी करो 2x minus 1 1 by 2 plus 1 3 by 2 3 by 2 और 2x minus 1 की कर लो तो 2 आ जाएगा और यहां पे लिमिट लिख दो 1 to 4 ये 2 कैंसिल ये 2 कैंसिल ये 3 दोनों का बाहर निकाल लो तो 1 by 2 into 3 बाहर आ जाएगा लिमिट डालना स्टार्ट कर दो पहले x की जगह 2 डालो 2 plus 2 4 plus 1 5 की पावर 3 by 2 और फिर 1 डालो 2 1 2 2 plus 1 3 की पावर 3 by 2 फिर यहां पे 4 डालो 4 2 8 8 में से 1 गया 7 7 की पावर 3 by 2 और फिर इसमें 1 नहीं एक सेकेंड ये 4 था इसको ठीक करना ये 4 था 4 की पावर 8 9 9 की पावर 3 by 2 और ये बना 4 1 डाला 2 1 की पावर 3 by 2 देखो 9 है ना 9 की पावर 3 by 2 है 9 को लिखो 3 की पावर 2 तो ये और ये कट गया 3 का क्यूब 27 3 की पावर 3 by 2 है इसको लिखो 3 का क्यूब और 1 by 2 रखो बाहर ये 1 by 2 को रूट लिख दो रूट हो जाएगा ये 3 का क्यूब 27 इसको लिखो 9 into 3 ये बनेगा 3√3 ठीक है इसी तरह इसको भी 7 की पावर 3 by 2 इसको लिखो 7 का क्यूब पावर में 1 by 2 1 by 2 को लिखो रूट 7 का क्यूब इसको लिखो 7 का क्यूब हो गया 7 का स्क्वायर 7 के क्यूब को लिखो 49 into 7 तो ये बनेगा 7√7 तो ये बन गया 7√7 और 1 को लिख दो 1 तो आंसर हो जाएगा 26 प्लस माइनस 3√3 7√7 देखो इसको ये भी कंप्लीट हुआ चलो अब बढ़ते आगे यहां से कल करेंगे ठीक है यहां से कल क्वेश्चन करवाएंगे अभी बचे हैं कम से कम भी 40 से 1 हफ्ता लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट होने में ठीक है हमारा दूसरा चैप्टर तो चल ही रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होने वाला है बस वेक्टर स्टार्ट कर देंगे ठीक है देख लो इसको यहां तक